हसन रज़ा साहब, आपकी जानिब आएंगे। आप बताएं कि इस हुकूमत ने 6 माह में क्या कुछ किया आवाम को रिलीफ देने के लिए और क्या करने जा रही है जिससे आवाम को कुछ सुख का सांस मिलेगा। देखिए, मैंने मुकम्मल जो स्टडी किया और इस हुकूमती परफॉर्मेंस को देखा तो दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो नैब कवानीन में तरामीम की, इससे ना सिर्फ हुकूमती और इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों के अफराद को फ़ायदा पहुंचा है, बल्कि सब एक ही जो है ये कहा जा सकता है सबको फ़ायदा पहुंचा है। दूसरा ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो भी 2 इलेक्शन हुए उनको हुकूमत को फ़िलहाल नाकामी का सामना करना पड़ा, और इसके साथ साथ 75 रुकनी कैबिनेट तो बना ली, लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं दे पाए जो दावे ऐलानात किए जाते थे। लेकिन अगर दूसरी जानिब दूसरा पहलू भी देखें, हालात इस तरह के दे की गई पिछली हुकूमत के मुआशी बहरान से निकलने के लिए कोई बड़े फैसले तो करना थे, कोई एक्शन प्लान तो बनाना था, और शायद पीडीएम को भी ये इस हद तक उम्मीद नहीं थी कि हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह सिचुएशन सियासी अदम इस्तेकाम जो बना हुआ था उसको मुस्तहकम करने के हवाले से मुआशी मामलात को कंट्रोल करने के लिए कुछ बड़े फैसले लेना पड़े, और आज आप ये कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट होने से बच गया जो उस वक्त बुरे हालात पर पाकिस्तान खड़ा था। और ये सारा क्रेडिट पीडीएम को जाता है। इन्होंने मिल बैठ के जो है जो फैसले किए और साथ मुक़्तदर हल्कों की भी जो है वो सपोर्ट हासिल की। IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे, मामलात इन्होंने आके पाया तकमील तक पहुँचाए और अच्छे रिजल्ट्स खबरें पाकिस्तान में सुनने को मिली। इसी तरह फैटफ के हवाले से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके अच्छी सिचुएशन जो है वो रिजल्ट सामने को देखने को मिले। चाहे अगर सफारती महाज पर ये ना लड़ते, ना अपना मुकदमा रखते, तो शायद मुश्किलात का सामना जो है वो पेश हमें करना पड़ना था। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 5.5% जो है वो इजाफा हुआ है उसमें, और जो आपने देखा 19.19 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया, जिससे एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है। इसी तरह इंपोर्ट में अगर देखें तो हमारी तकरीबन 8% जो है इंपोर्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और तजारती खसारा 17% में कमी आई है। करंट अकाउंट खसारे में 37% तक कमी आई है। ये जो इनकी फेडरल मिनिस्ट्रियां हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। इसके साथ साथ अगर देखिए सी पैक के तहत एक और इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया है, उससे काफ़ी चीज़ें बेहतरी होंगी। हमने जो पीडीएम है उन्होंने चाइना, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया, उसकी फ़ज़ा को, माहौल को बेहतर बनाया, और ताल्लुकात को खुलकर आगे लेके चलने में कामयाब हुए हैं। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, और उसके हवाले से काफ़ी जो है वो मामला चलते दिखाई दे रहे हैं। तारीख अभी फाइनल होनी है, जो आइंदा आने वाले दिनों में तारीख फाइनल हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्त ममालिक से काफ़ी अच्छी खबरें पाकिस्तान को सुनने को मिलेगी। वापडा जो है वो पिन बिजली पर काम कर रहा है, और अगर देखा जाए तो 9,443 मेगावाट की मौजूदा हाइड्रल पैदावारी सलाहियत को अब बढ़ाकर तकरीबन 11,241 बिजली का इजाफा होगा। इसके साथ साथ बहुत बेशुमार मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए इक़दाम किए गए। गंदम पे सब्सिडी दी गई, गंदम की इंपोर्ट पर जो है वो उसकी इजाज़त दी गई। इसी तरह 28 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। 40,000 से जो कमाते थे उनको बेंजीन इनकम सपोर्ट के तहत जो है वो काफ़ी सहूलियत दी गई। आपने हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बड़ी अच्छी बातें बताई, हमें बस आप मुख्तसरन इतना बता दीजिए कि अगर ये सब हुकूमत ने किया और कर रही है, तो महंगाई की शरह 13% से 23% से भी ज्यादा कैसे चली गई, और आने वाले 11 महीनों में ग्राउंड लेवल पर आम आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा इन सब इकदामात के बाद? इसके बाद मुझे साद रसूल साहब की जानब देखिए, डॉलर, इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर पहले नीचे आया था, अब दोबारा जो है वो बुलंदी की सतह पर जाता दिखाई दे रहा है। और इन्फ्लेशन पर अगर देखें तो अप्रैल में जब ये हुकूमत आई थी तो 13.4% पर खड़ी थी, और आज अगर देखें तो 27.13%, यानी महंगाई, बड़ी महंगाई में इजाफा हुआ है। डॉलर कम होने के फायदे वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये एक अच्छी चीज इसमें नजर आती है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में तकरीबन 30% तक जो है वो महंगाई थी, जो कम होकर दूसरे हफ्ते में 28% आई है, और डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि तीसरे हफ्ते में 27.13% पर स्टैंड करती है। महंगाई कम उस वक्त होगी जब हमारे मुआशी हालात बेहतर होंगे, सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो मुस्तहकम होने की तरफ आएंगे, अदम इस्तेकाम से निकलेंगे। इस सिचुएशन में जो है वो मामला काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आपको याद होगा IMF की जो पहले रिपोर्ट आई है उसमें तो उन्होंने बिल्कुल लिखा हुआ है IMF ने कि 19.9% तक इन्फ्लेशन रह सकती है। ठीक है हसन, इस पर आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि आपकी नजर में कुछ बेहतरी की उम्मीद है कि आवाम को आने वाले वक्त में 11 महीनों में कोई रिलीफ मिल सकता है।